तो देखिए गाइस कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज इज 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। तो ये न्यूटन से हम समझ सकते हैं ये क्या है, फोर्स है, रिपल्शन फोर्स दे रखा है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रम, तो 5 एंगस्ट्रम के बीच का सेपरेशन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो पहले स्टेप में हम गिवन लिखेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसने फोर्स दिया है, F की वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस था r से डिनोट किया जाता था, दैट इज 5 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इज नॉट द एसआई यूनिट, तो इसको कन्वर्ट हम करेंगे। तो देख लीजिए कैसे, हमने पढ़ा था कि एंगस्ट्रम में ये होता है 10⁻⁻10, अब ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए अब इसने क्या कहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि n निकालना है, और E की वैल्यू तो फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। यहाँ Q1 और Q2 जो है दोनों इसने कहा रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जैसे हैं। अगर अलग होता तो वो बता देता। तो देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो इनको Q1 Q2 की बजाय Q और Q मान ले, यानी कि Q का स्क्वायर लिखा जाएगा। ये क्या रहेगा, ये Q का स्क्वायर। ओके, तो जो निकालना वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। तो देखिए Q स्क्वायर क्या होगा, F R स्क्वायर बाय K, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, F की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.7 इंटू 10⁻⁹ और R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम दो बार लिख सकते हैं या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय K होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू ये है, लेकिन हमें चाहिए क्या, Q चाहिए, ताकि n निकाला जाए। n इज इक्वल्स टू Q बाय E फॉर्मूला था, तो यहां से Q निकालेंगे हम। तो Q कैसे निकलेगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर इसका रूट आ जाएगा इस पूरी टर्म का। तो इसका जो रूट होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे, दैट इज नियरली इक्वल टू 10.3 इंटू 10⁻⁻38। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये Q की वैल्यू आएगी। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले पावर को सोल्व किया जाता है। इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ये भी माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की 10 कितनी होगी, -20 और -29 और 9, और ये चली जाएगी 29 और 9 38। तो पावर ये हो जाएगी, और जब इन चीजों को सोल्व करते हैं तो ये लगभग इतने के करीब बनेगा। ओके, तो जब काटेंगे इसको 9 से, क्लियर है। तो Q की वैल्यू ये आ गई। अब हमें पता है अगर n निकालना है तो क्या होगा, Q बाय E। Q की वैल्यू है 10.3 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 19 दूनी 38, तो ये तो डबल पे कटेगी पावर, और ये भी जब काटा जाएगा तो इसको लगभग हम काटते हैं, देखिए सॉरी, ये जब सोल्व किया ये Q स्क्वायर आया था, ये अभी Q स्क्वायर है क्योंकि अभी इसका रूट नहीं किया था। तो जब इसका रूट हम करते हैं ना, एक बार इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अभी ये डायरेक्टली सोल्व हुआ था तो ये सिर्फ Q स्क्वायर था। तो इसका जब रूट करेंगे तो ये 10 का रूट लगभग 3 समथिंग रहेगा, 3.2, और 38 का हो जाएगा 19 -19, तो ये आएगा Q। तो Q ले लेते हैं हम यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पावर से पावर कैंसिल, और
पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, 16 दूनी 32, तो n कितना आ गया 2, n की वैल्यू आ जाएगी 2। कोई डाउट है तो देख लीजिए, ये सब गिवन था। जो निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो Q और Q दोनों एक जैसे चार्ज है तो Q का स्क्वायर बना, Q एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ ले गए हम, इनमें वैल्यूज पुट की, इनको काटा तो ये आएगा, और ये है Q स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए Q, तो रूट करना पड़ेगा, तो इस वैल्यू का जब हम रूट करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट इतना। तो इसको जब हम, ये Q आ गया तो n निकालना है, तो n क्या होगा Q बाय E, तो इसको E से डिवाइड किया तो ये 2 आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ, यानी कि दो अलग अलग चार्ज है अब की बार दोनों, तो देख लीजिए Q1 जो है वो है 200 माइक्रोकूलम और Q2 क्या है 500 माइक्रोकूलम। इन फ्री स्पेस इज 5 GF मींस ग्राम फोर्स, 5 ग्राम फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू है 5 ग्राम फोर्स। इसको कन्वर्ट हम करेंगे पहले केजी फोर्स में, तो केजी में बदलेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड यानी कि 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3, ये 1000 से डिवाइड हो गया, तो ये केजी का ये ग्राम फोर्स किस में बदल गया केजी फोर्स में। और फोर्स को अगर न्यूटन में बदलना है तो हमें 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब ये फोर्स जो है वो न्यूटन में बदल गया SI यूनिट। ओके गाइस, तो Q1 Q2 दिया है अभी, और ये फाइंड द डिस्टेंस यानी कि R हमें कैलकुलेट करना है। वेरी इजी, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन एक चीज और, यहां इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम, ये है 200, 100 यानी कि 10 की पावर 2 गुना, माइक्रो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था 10 रेज़ टू पावर -6 कितने मीटर, और 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुना में 10 की पावर 2, ये 500 हो गया, और माइक्रो का मतलब 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। तो ये 10 की पावर 2 प्लस है, माइनस की 6 है, तो ये हो जाएगी -4, ये भी -4 हो जाएगी। तो पुट करते हैं वैल्यू, जो निकालना वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो फॉर्मूला ये R इधर आएगा और F नीचे चला जाएगा, तो देखिए R स्क्वायर यहां लिखते हैं और F यहां आ जाएगा। तो गाइस अगर हमें R निकालना है तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो हम रूट लेंगे तो इधर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो चलिए देखिए R की वैल्यू क्या बनेगी, R की वैल्यू बनेगी अंडर द रूट, K की वैल्यू होती है 9 × 10 रेज़ टू पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10 रेज़ टू पावर -4, और Q2 की कितनी है 5 × 10 रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय F कितना आया 5 × 10 रेज़ टू पावर -3 × 10। बस ऊपर ये कन्वर्जन और ये सब चीजें हमें सीखनी थी। ये ग्राम फोर्स था, तो इसको केजी फोर्स में बदल लेंगे पहले, और केजी फोर्स को हम न्यूटन में बदल सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई या 9.8 से मल्टीप्लाई करके। तो अब जब हम इस चीज को सोल्व करते हैं तो ये R की वैल्यू नियर अबाउट आती है 1.3 × 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर। दैट इज आंसर। तो गाइज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल आपको करके देखने हैं, और जो भी डाउट रहे आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट्स के थ्रू पूछिए या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछिए। ओके गाइज, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, a negatively charged ebonite rod attract a suspended ball of a straw. Can we infer that the ball is positively charged? मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रोड है, वो किसी, क्या हम बता सकते हैं कि वो जिस चीज को अट्रैक्ट कर रही है वो सिर्फ पॉजिटिव है? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज जो बॉल है या कोई भी बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, वो किसी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, और वो किसी नेगेटिव है तो पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगी और न्यूट्रल को भी। तो हम ये फाइनल नहीं कह सकते कि वो जिसको अट्रैक्ट कर रही है वो पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए comb run through one's hair
अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि जब हम कंघी करते हैं तो वो कंघी जो है वो कुछ छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करती है। वाई, ऐसा क्यों? और इट इज नॉट विजिबल और नोटिस्ड व्हेन देयर इज रेनी डे और वेट व्हेन हेयर्स आर वेट। मतलब यदि हमारे बाल सूखे हैं, हम कंघी करते हैं, तो कंघी जो है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को या पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता जब रेनी सीजन है या फिर हमारे बाल गीले हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं, ये ऐसा सब चार्ज की वजह से होता है। जब हम कंघी करते हैं और यदि हमारे बाल सूखे हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा बनेगा, फ्रिक्शन के कारण वो कंघी चार्ज हो जाएगी और वो अट्रैक्ट करेगी बिट्स ऑफ पेपर को या डस्ट पार्टिकल्स को। लेकिन जब बाल गीले हैं या रेनी सीजन है तो उस केस में जो है फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि वाटर जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। दैट्स वाई अगर फ्रिक्शन कम है तो ऑब्वियसली चार्ज भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही चार्ज जनरेट हुआ था, मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? जो रबर है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट के टायर्स हैं, या मैंने आपको वहां एग्जांपल दिया था कि जो व्हीकल इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कैरी करते हैं उनके टायर्स को कंडक्टिंग बना दिया जाता है। तो उसका ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है आपकी बुक में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। तो ऐसा क्यों? तो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसुलेटर है वो चार्ज को या करंट को पास नहीं होने देगा अर्थ तक। तो जो भी व्हीकल है या एयरक्राफ्ट है उसकी बॉडी पे जो चार्ज बनेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जो कलेक्ट होगा, तो अगर वो इंसुलेटर रहेंगे, टायर्स इंसुलेटिंग रहेंगे, तो चार्ज जो है अर्थ में ट्रांसफर नहीं होगा और उसकी वजह से स्पार्किंग होके पूरा ब्लास्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए उसके टायर्स को कंडक्टिंग किया जाता है, ताकि जो भी चार्ज है, जो चार्ज उसकी बॉडी पे बनता है एयरक्राफ्ट की या फिर कोई भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस जो कैरी करके ले जाते हैं व्हीकल्स, वो अर्थ में चला जाए। और यही सेम रीजन होता है कि उनके पीछे जो मेटेलिक रोप्स हैं वो अटैच की जाती हैं, वो भी यही रीजन रहेगा। देखिए, क्वेश्चन कई हो सकते हैं लेकिन उनका जवाब और जो कंसेप्ट है वो एक ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉल अट्रैक्ट ईच अदर? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था, क्या दो एक जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हम ऑब्वियसली पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे, क्या वो रिपेल भी कर सकते हैं? सॉरी, दो सिमिलर जो चार्जेस हैं, समझिए ध्यान से, जब दो सिमिलर चार्जेस हैं तो नॉर्मल केसेस में वो रिपेल करते हैं, तो क्या वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखिए आंसर रहेगा यस, टू सिमिलर चार्जेस कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन प्रॉपर्टी से ऐसा हो सकता है। कब? एग्जाम्पल लेते हैं, when the charge on one object is very much greater as compared to second object। यदि एक ऑब्जेक्ट पे ज्यादा बड़ा चार्ज है और एक पे कम चार्ज है, तो इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण ऐसा संभव है कि वो दोनों अट्रैक्ट भी कर जाएंगे रिपेल करने की बजाय। देखिए, समझा देता हूं। लेट करते हैं ये ए ऑब्जेक्ट है जिसपे ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये छोटा सा बी ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन लेस क्वांटिटी में। तो देखिए, इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जब हम इसको पास लाएंगे तो इस पे पूरा क्या क्रिएट होगा? अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, उतना ही जितना इस पे था। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट कराएगा इसके सराउंडिंग्स में। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो उसकी वजह से ये क्या है, देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और इसमें कुछ पॉजिटिव था, तो ये जो है कैंसिल आउट करके ओवरऑल इस पे ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा? नेगेटिव का, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत कम है, वो कैंसिल आउट होना है। तो इस वजह से जो ये इफेक्ट शो करेगा बी ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? नेगेटिव का इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा।
आ गया समझ? तो आंसर रहेगा यस, टू सिमिलर चार्ज ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट या वन बॉडी इज हैविंग मच ग्रेटर चार्ज एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। समझ आ गया होगा आपको? ओके गाइस, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो जब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए, कोई डाउट्स हैं तो अपना वो भी साथ साथ क्लियर करेंगे आप मेरे साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।